लेकिन मोदी जी के होते हर एक वो संकल्प जो अधूरा रह गया उसकी हम सिद्धि करने का प्रयास। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन और उन पे अत्याचार को लेकर के फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफ़ी चर्चे में है। इसको लेकर के अब सियासत भी हो रही है, यानी कि एक तरफ बीजेपी विचारधारा वाले संगठन और दूसरी तरफ अपोजिशन है और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान आया है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए लागू स्पेशल व्यवस्था अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया, वैसे ही पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को ये सरकार आज़ाद कराएगी। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 1994 में सर्व समिति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया था जब सरकार नरसिम्हा राव जी की थी संसद में, कि यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का हो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। और ये हमारी प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात का संकल्प करती है उस समय उसका समझ नहीं आती, उसको गहराई से सोचा नहीं जाता। जब हम 370 हटाने की बात करते थे तब भी व्यंग किया जाता था। आज आपने देखा ये होता हुआ दिखा। जब वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में, तो ये कहा था कि बादल छटेंगे, सूरज खिलेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी जी के होते हर एक वो संकल्प जो अधूरा रह गया उसकी हम सिद्धि करने का प्रयास। जैसा कि आपने सुना, मौका था कठुआ में जम्मू कश्मीर राज्य के संस्थापक गुलाब सिंह की प्रतिमा के अनावरण का। उसी दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे जितेंद्र सिंह और उन्होंने ये कहा कि 1994 में जब नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे तब संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराया जाएगा। मोदी सरकार ही वो काम करेगी। किसी ने सोचा नहीं था कि 370 खत्म होगा। वो काम मोदी सरकार ने किया। इसी सरकार के पास वो विल पावर है जो इस काम को कर सकती है और वो हर हाल में इसे पूरा करेगी। आपको बता दें कि जब वो ये बात बोल रहे थे तब बाकायदे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की उस कविता का भी हवाला दिया था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, या बीजेपी जब 2 सीटों तक सिमट गई थी तब क्या कहा गया था और उसके बाद बीजेपी आज कहाँ खड़ी है। कहने का मतलब ये कि वक्त बदलता है, बीजेपी के पास इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है और वो इस काम को कर दिखाएगी। आप बता दें कि पीओके को लेकर के भारत हमेशा दावा करता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है उन्होंने बाकायदे संसद में कहा था कि हम उसे लेकर के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें जो कुर्बानी देनी पड़े। और वहाँ के प्रतिनिधियों के लिए, पीओके के प्रतिनिधियों के लिए बाकायदे विधानसभा में जगह छोड़ी जाती है कि जब हमारा होगा तब वहाँ से ये प्रतिनिधि चुन करके आएंगे। तो पाकिस्तान ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पे अवैध कब्जा किया, बल्कि वो उसके एक हिस्से को उसने चाइना को गिफ्ट भी कर दिया। और अब वही मोदी सरकार प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से उसे हासिल करना है। आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के इमरान खान वो संकट में फंसे हुए हैं और आजकल उनको भारत की बहुत याद आ रही है। वो कह रहे हैं कि भारत ने जो है अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, उसका नतीजा है कि क्वाड में शामिल होते हुए भी वो रसिया से जो है वो ऑयल ले रहा है और वो अपने मुल्क को और अपने हुक्मरानों को जो पहले रह चुके हैं उनको कोस रहे थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कोसते हैं लेकिन तारीफ भी करते रहते हैं। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये दावा कर दिया है कि हम उसे हासिल करेंगे, हर हाल में करेंगे। तो आप देखते हैं कि इस पर क्या रिएक्शन होता है और कैसे पाकिस्तान रिएक्ट करता है, इस पे हमारी नजर रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।